हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप लोगों को स्टॉक मार्केट में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो इसके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में इन डिटेल्स फुल डिटेल्स डेप्थ में जाके बात करने वाले हैं। एक-एक म्यूचुअल फंड के बारे में, यह कितने टाइप के होते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित रघुवंशी और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है पारस्परिक निधि। थोड़ा और सरल भाषा में कहा जाए तो कई लोगों की साझा रकम को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। अब अगर हम इसे डिटेल्स में समझें तो ये है कि तुम, मैं, हम सब लोग मिलकर किसी एक पर्सन को अपना सारा पैसा एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू उसे देते हैं, जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में और निवेश की अधिक जानकारियाँ होती हैं। वह इस पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, जिस पे उसे रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न को वह हम सब में आपस में बराबर बाँट देता है। इस पर वह कुछ कमीशन चार्ज करता है। तो इसे ही हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के जो टाइप होते हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं। तो हम अगर बात करें बाय स्ट्रक्चर तो ओपन एंडेड स्कीम होती है, क्लोज एंडेड स्कीम होती है, इन्वेस्टर स्कीम होती है। बाय नेचर में इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, बैलेंस फंड और बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी सारी क्लासिफाई रहती है। मतलब म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो हम लोग बेसिकली करेंगे इक्विटी फंड में, डेब्ट फंड में, बैलेंस फंड में या फिर टैक्स सेविंग स्कीम में। ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ मेन म्यूचुअल फंड की कैटेगरियाँ हैं जिनमें हम लोग निवेश करते हैं। इन सब चीज़ों से बाकी से हमें कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं होता है। तो चलिए इसे हम आगे शुरू करते हैं। आगे जाके अगर हम देखेंगे तो लार्ज एंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होता है। अगर आप लोग ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और वो पैसा सेफ भी रहे और उस पर थोड़ा बहुत रिटर्न भी जनरेट होता रहे, तो लार्ज कैप आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लार्ज कैप फंड मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की तुलना में, मतलब लार्ज कैप फंड जो होता है उसमें बड़ी कंपनियों को रखा जाता है और जो मिड कैप कंपनियां रखी जाती हैं वो मिड कैप फंड में, और स्मॉल कैप में स्मॉल यानी जो छोटी कंपनियां हैं उनको रखा जाता है। तो लार्ज कैप फंड की बात करें तो यह ज़्यादा स्थिर होता है। स्थिर मतलब इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। इसमें बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाता है। इन फंड्स में जो जोखिम होता है वो काफ़ी कम होता है। बाजार या व्यापार में मंदी के दौरान निवेशक बड़ी कैप वाली फर्मों में निवेश करते हैं क्योंकि यह एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। तो अगर आप लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लोग भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा लार्ज कैप कोर है वो है, पहला है कैनरा रोवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, डायरेक्ट फंड है, ग्रोथ फंड है। इसमें अगर हम बात करें पिछले 3 साल का तो हमें पिछले 3 साल में 23.46% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। और अगर 5 साल का ऑन एन एवरेज बात करें तो 5 साल में 15.99% का हमें इसमें रिटर्न मिला है। और अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी 15 से 16% तक का ही रिटर्न इसने हमें दिया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा है मिराई एसेट। तो जो हमारा मिराई एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ है, इसने हमें पिछले 3 साल में दिया है 23.71%। पिछले 5 साल में दिया है 13.98 यानी 14% की समथिंग। और पिछले 10 साल का ऑन एन एवरेज इसने हमें 18% का रिटर्न दिया है। तो 18% जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इवन 12 से 15% भी अगर यह रिटर्न हमें मिल रहा है एक लंबे टाइम में तो यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो जो कैटेगरी है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की, उस कैटेगरी का अगर हम टोटल बात करें यानी सारे की सारी कंपनियों की, तो सारी कंपनियों ने मिलजुल कर कैटेगरी का जो एवरेज रहा है वो पिछले 3 साल में 22.79% का रहा है। और पिछले 5 साल का रहा है 13.16%। और पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में 14 से 15% का रिटर्न इसने हमें दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आता है वो आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर हम मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो मिड कैप फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें
जो बीच की कंपनियाँ होती हैं, जो ना तो ज़्यादा बड़ी होती हैं, ना ही ज़्यादा छोटी होती हैं, इन कंपनियों में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। मिड कैप फंड मिड साइज़ की कंपनियों में पैसा लगाती हैं। ये मिड साइज़ की कॉर्पोरेटर हैं, जो लार्ज और स्मॉल कैप शेयरों के बीच आती हैं। मतलब कि जो बड़ी कंपनियाँ और जो छोटी कंपनियाँ हैं, उनके बीच में जो कंपनियाँ आती हैं, उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और मिड कैप की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो इसमें जो हमारा पेडल वाइज का मिड कैप फंड है, इसने हमें पिछले 3 साल में 36% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो हमारा रिस्क रहता है, वो लार्ज कैप के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा बढ़ जाता है, थोड़ा-सा ऊपर चला जाता है और जो हमारा रिटर्न है, वो भी उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम एडलवाइस की बात करें, तो इसने पिछले 3 साल में हमें 36 से 37% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 18% का और पिछले 10 साल का ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 22 से 23% का रिटर्न इसने हमें दिया है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड फंड है, वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ वो सब अलग है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसने पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज हमें 34 से 35% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 18 से 19% का और पिछले 10 साल की बात करें तो 23% का रिटर्न इसने हमें दिया है। इसके अलावा ये और भी हैं, लेकिन इन्हें छोड़िए। आप एसबीआई की अगर हम बात करें तो जो एसबीआई का मॉर्गन मिड कैप फंड है, इसने हमें पिछले 3 साल में 38.11% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज और अगर पिछले 5 साल का ऑन एन एवरेज रिटर्न की हम बात करें तो पिछले 5 साल में इसने हमें 19 से साढ़े 19% का रिटर्न हमें दिया है। और अगर और आगे जाते हैं तो इसका हम 10 साल से अगर एवरेज करते हुए आ रहे हैं तो 10 साल में इसने हमें टोटल 22% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और इसकी अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो जो कैटेगरी है उसने हमें 31.77% 3 साल में और अगले 5 साल में हमें 17.02% और आगे जाएँगे तो हमें 10 साल में इसने 20 से 21% का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बेटर माना जाता है। और अगर हम अगले की बात करें तो जो हमारा अगला म्यूचुअल फंड आता है वो आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। अब इसमें हम लोग अगर बात करें तो जैसे हमने देखा था कि लार्ज कैप स्टॉक जो रखे गए थे वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रखे गए थे। उसके बाद बीच की कैटेगरी में मिड कैप फंड में रखे गए थे बीच की कंपनियों को। लेकिन जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें छोटी कंपनियों को जो नई-नई शुरू हुई हैं या जो नई-नई स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर हम स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उन कंपनियों में निवेश करता है जो फिलहाल ज़्यादा संभावित विकास चरण में है। मतलब जो छोटी कंपनियाँ हैं वो आगे चलकर और ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो उसमें जो संभावित रिटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इनमें थोड़ा जोखिम भी ज़्यादा होता है क्योंकि कंपनी नई है, तो आगे चलेगी, नहीं चलेगी, वो सब भी रिस्क वगैरह रहता है। लेकिन ज़्यादा स्थिर लार्ज कैप शेयरों के विपरीत स्मॉल कैप शेयर कहीं ज़्यादा अस्थिर हो सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो हमारे लार्ज कैप फंड में जो स्टॉक्स आ रहे थे, वो काफ़ी स्थिर थे। मतलब उनमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें तो इनमें रिटर्न देने की भी काफ़ी अच्छी परसेंटेज होती है। तो इसकी अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है अपना निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने हमें पिछले 3 साल में 48% का, जी हाँ, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न प्रोवाइड किया है और अगले 5 साल का देखेंगे तो 5 साल में 22 से 23% और 10 साल में 29% का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जो हमारी एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई तो नाम से ही चलता है, तो एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है, एसबीआई ने हमें पिछले 3 साल में 37% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और पिछले 5 साल में 20% और पिछले 10 साल में 27% का रिटर्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिटर्न है। तो अगर हम इसमें हमारी कैटेगरी एवरेज देखेंगे, तो जो हमारी कैटेगरी एवरेज में हमें रिटर्न मिला है स्मॉल कैप में, तो वो पिछले 3 साल में मिला है हमें 40 से 41%, पिछले 5 साल में 19 से 20% और पिछले 10 साल में 22 से 23% का रिटर्न इसने हमें प्रोवाइड किया है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं और इनकी और डिटेल में समझते हैं। तो इसका जो हमारा अगला वाला आता है वो होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड वो है जो कि फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, जैसे एफडी आप समझ सकते हैं, एफडी टाइप का होता है। यह म्यूचुअल फंड प्रमुख रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आदि में निवेश करता है। मतलब कि आप ये मानिए जैसे कि गवर्नमेंट को सड़क बनानी है, सड़क बनाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, तो वह एक बॉन्ड इशू करते हैं, उस बॉन्ड में हम निवेश करते हैं जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे पहुंचते हैं। लेकिन इस पे जो रिटर्न रहता है वो कुछ फिक्स रहता है, जैसे कि 7 से 8% ऐसे करके ये लोग अपना वो फिक्स रखते हैं। ठीक है? इसमें आप बिना किसी जोखिम के निवेश कर सकते हैं क्योंकि यह आपका जो पैसा है, वो गवर्नमेंट को या किसी कंपनीज़ को दिया जा रहा है। तो एफडी की तरह ये काम करेगा, लेकिन इसमें रिटर्न जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में
पहले नंबर पे आता है हमारा बंधन बैंक एंड पीएसयू डेब्ट फंड। तो इसने हमें 1 साल में दिया है 6%, पिछले 2 साल में 4 से 5% और 5 से 6%। बस इसकी बात अगर हम करेंगे तो इसमें हमें इतना ही रिटर्न देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज में 7% है और 2 साल में है 4 से 5%, 3 साल का हैगा 5-13। मतलब काफ़ी ज़्यादा कम और लो होता है। ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि अगर आप लोग अपने पैसे को अलग-अलग फंड्स में डिवाइड करते हैं, तो कुछ फंड जो रहता है वो इसमें भी डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक फ़िक्स्ड इनकम जैसा आपको रिटर्न मिलता रहेगा। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है ईएलएसएस फंड। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका नाम जो है वो है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। मतलब जब भी आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे आप 3 साल तक इसमें से नहीं निकाल पाएँगे। बाकी म्यूचुअल फंड में आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, मतलब जब भी आपको निकालना है, जब आप निकाल सकते हैं। और अगर मेरा मानो तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें लंबी से लंबी टाइम तक, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 15 साल, इतना कम से कम इसमें इन्वेस्ट करें। जभी इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा रिटर्न हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 3 साल का। और इसमें निवेश किए गए पैसे सरकार सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट देती है। मतलब ऐसी कुछ स्कीम्स होती हैं जिसमें अगर आप पैसे डालते हैं, आप जैसे टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आप इनकी इस स्कीम में पैसा डालेंगे तो आपको टैक्स में थोड़ी छूट दी जाएगी। इसलिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड जो रहता है उसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल के बारे में, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है कैनरा रोबेको, जिसने हमें 3 साल में ऑन एन एवरेज 27% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 17% और पिछले 10 साल में भी 17% की समथिंग हमें इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। कोटक की अगर हम बात करें तो जो हमारा कोटक का है, उसने हमें दिया है 27% 3 साल में और पिछले 5 साल में 16 से 17% और पिछले 10 साल का ऑन एन एवरेज दिया है 17 से 18% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 3 साल में 28%, 5 साल में 15% और 10 साल में 16 से 17% का रिटर्न इसने हमें प्रोवाइड किया है। अगर हम रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करें, जैसे कि ये लोगों को लगता है कि इसमें काफ़ी सारा रिस्क होगा, ऐसा-वैसा, तो अगर आप लोग देखेंगे कि जो हमारा निफ्टी का चार्ट है, इसे छोटा करना पड़ेगा। जो हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये कंटिन्यूअसली 2001 से लेकर 2023-24 जो अभी चल रहा है, यहाँ तक अगर आप नीचे से देखेंगे तो इसमें कंटिन्यू ग्रोथ देखने के लिए मिली है। सिंस 2001 निफ्टी गिविंग ऑलमोस्ट 1500% रिटर्न। 1500% पिछले 20 साल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न है। 1500% यानी आपका पैसा यहाँ पे 15 गुना हो चुका है। अगर आपने 2001 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो वो आज 15 लाख या उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो ये हमारी रिस्क प्रोफाइल है। अगर इसको देखकर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जब इसे देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है और आने वाले टाइम में भी मार्केट जो है वो हमें और ऊँचाइयों पर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करते हैं तो इसमें हमें आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। एसआईपी के अगर हम फ़ायदे की बात करें तो एसआईपी के जो फ़ायदे होते हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं। जैसे कि एसआईपी में बेहतर रिटर्न मिलता है। आज के समय में एसआईपी अन्य स्कीम की तुलना में कहीं बेहतर रिटर्न माना गया है। मैं आपको बता दूँ कि एसआईपी क्या होता है? एसआईपी बेसिकली ये है कि आप लोग अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने की बजाय धीरे-धीरे हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे होता ये है कि कभी उस शेयर की कीमत ₹100 है, कभी 90 है, कभी 80 है, कभी 120 है। तो वो पूरा का पूरा जो प्राइस है वो एवरेज हो जाता है और साल के एंड में जब वो शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचता है तो वहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और जैसे कि हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की थी, तो उनमें हमारा रिस्क भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। अगर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, आप कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप कैटेगरी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है? तो इसमें अगर हम नेक्स्ट देखेंगे अपना, तो नेक्स्ट है निवेश स्थगित कर सकते हैं। मतलब कि इस महीने आपके पास निवेश करने के लिए, एसआईपी डालने के लिए पैसे हैं। अगले महीने अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसे चूज़ कर सकते हैं। 3 माह में, 6 माह में, 1 साल में या हर महीने या हर दिन, जैसे भी आप एसआईपी करना चाहते हैं, उस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी में कंपाउंडिंग का अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको मतलब रिटर्न, जो चक्रवृद्धि रिटर्न आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, उस तरीके से आपको इसमें रिटर्न देखने को मिलता है। बचत और वित्तीय अनुशासन रहता है। एसआईपी के ज़रिए आप निश्चित समय के लिए बचत करना सीखते हैं, यानी आपको मासिक, तिमाही या 6 माही
पर जो भी पैसा निवेश करना है, उस रकम की बचत करने के बाद ही आप बाकी खर्च करते हैं। इस तरह आपको अनुशासित निवेश की आदत पड़ती है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा एवरेजिंग जो मैंने बताया कि स्टॉक कभी ऊपर होगा तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे कर के ये ऊपर जा रहा है। तो आपने यहाँ भी इन्वेस्ट किया है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आपको रिटर्न जो मिलेगा एंड में, वो यहाँ का मिलेगा। मान लेते हैं इसकी कीमत कभी 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 15 हुई और फिर ये 100 का हो गया। तो आपने यहाँ पूरा एवरेज किया, उसके बाद इसे 100 पर बेचा है। तो 100 पर बेचा है तो उस तरीके से आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम अगर निवेश करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक मैं अपने डीमैट अकाउंट में दे दूँगा। सॉरी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट की और म्यूचुअल फंड की भी आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो मैं जो हूँ, वो म्यूचुअल फंड का एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे तो कुछ लाभ होगा ही, आपका कुछ ब्रोकरेज परसेंटेज मुझे भी दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ-साथ आपको हमेशा के लिए कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में, निवेश के बारे में दी जाएगी, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसआईपी के लिए आप एसआईपी कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उसमें हम लोग आईपीओ के बारे में और आगे स्टॉक मार्केट में और निवेश की बातों के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। तो ऐसे ही डिटेल्स की वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।